वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने सोचा कि स्वास्थ्यता से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम, स्वास्थ्य एंड स्वास्थ्य। ठीक है, तो मैंने सिलेबस में इन सब पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट किया है, ये जो यहाँ पे हमें गिवन है सिलेबस में, और मैंने इसको एक जगह पे लिखा और इसके नोट्स बनाए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, डिफाइन स्वास्थ्यता एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्वास्थ्यता होता क्या है। ठीक है, पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। जो स्वास्थ्य होता है वो 3 शब्दों से बना है, सव, सत और वित। सव का मतलब होता है स्वामित्वम। ठीक है, इसका मतलब है अपनी दोषादि की प्राकृतिक अथवा अविकृत अवस्था देखना, मतलब खुद की अवस्था देखना कि हम किस अवस्था में है, प्राकृतिक में है या अविकृत अवस्था में है। ठीक है, और सत का मतलब होता है स्थित रहना, कि कौन सी स्थिति में है हम। ठीक है, वृत्त का मतलब होता है व्यवहार या आहार विहार। तो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की परिभाषा हम देखते हैं। जब व्यक्ति के दोष, धातु एवं मल स्वतः अपनी मूल स्वभाव में अथवा अविकृत अवस्था में उपस्थित होते हैं तब स्वास्थ्य कहलाते हैं, और स्वास्थ्य का भाव स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति के जो दोष, धातु, मल, ठीक है, अपने स्वभाव में रहते हैं, ठीक है, कोई भी अविकृति उसमें नहीं दिखाई देती, तो उसको स्वस्थ बोला जाता है, और जो ये भाव होता है उसको बोला जाता है स्वास्थ्य। ठीक है, तो सबसे पहले आती है स्वास्थ्य की डेफिनेशन, कि स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन देखो, स्वसीमन स्थान स्वसीमन कर्मन स्वस्वरूपे स्थिते तत्वृत्तम स्वस्वृत्तम। ठीक है, जो वृत्त, कर्म, व्यवहार अथवा आहार विहार, दोष, धातु, मल आदि को अनेक प्राकृतिक स्थान पर प्राकृतिक कर्मों का निष्पादन कराते हुए प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखे, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक, स्वास्थ्य होता क्या, कि वो कर्म या वो आहार विहार, वो विहार जो हमारे दो धातु मलों को अपनी प्राकृतिक स्थान पे रखते हैं, उसको उसी में सही चलाते हैं, उसे बोलते हैं स्वास्थ्य। ठीक है, तो स्वास्थ्य को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, स्वास्थ्यता इज अ संस्कृत टर्म फ्रॉम आयुर्वेदा दैट लिटरली मीन्स द रिजाइन और कोड ऑफ कंडक्ट टू मेंटेन हेल्थ। ठीक है, एक ऐसा बिहेवियर जिससे कि हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रिवेंटिव और प्रमोटिव ब्रांच होती है आयुर्वेदा की, जो कि डेली रूटीन्स पे काम करती है, सीजनल चेंजेस पे काम करती है, और हमारा कंडक्ट, कि हम किसी लोग के साथ कैसे चल रहे हैं, और अपनी पर्सनल हाइजीन, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेंटल वेलबींग जो भी है वो स्वास्थ्यता के अंदर आता है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट नाउ डेफिनेशन ऑफ स्वास्थ्यता, स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल है, तो हमने सबने पढ़ा ही होगा, स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है कि प्रिंसिपल क्या होता है आयुर्वेदा का, स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ हेल्थ, इसका मतलब है कि जो हेल्दी लोग होते हैं उनको हेल्दी बनाए रखना, और जिनको डिजीज हो चुकी है उसको क्योर करना, और उनको प्रिवेंट करना पहले से होने से। ठीक है, जो स्वास्थ्य का विकता होती है वो फोकस करती है फर्स्ट पार्ट पे, जो कि है अपने हेल्थ को मेंटेन करना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, जो स्वास्थ्यता होती है वो इंकरेज करती है हैबिट्स को, जो कि सपोर्ट करती है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग को। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, जो स्वास्थ्यता होती है वो हमें डिजीज़ प्रिवेंट करने में गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ताकि जिससे हम एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो कर सकें और हमारे जो इलनेस के रिस्क को हम कम कर सकें। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड सोशल हाइजीन। ठीक है, अपने पर्सनल और सराउंडिंग्स को और इन्वायरमेंट को हम क्लीन रख सकें। ठीक है, बैलेंस ऑफ दोषा। ठीक है, हम जो रूटीन प्रैक्टिस करेंगे उससे एक एक्विलिब्रियम बनता है, मतलब कि सारे जो दोष होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं एक्विलिब्रियम में आने से, और जो हमारी एनर्जी है वो फंक्शनल हो जाती है। ठीक है, बात पित कफ। ठीक है, अडेप्टिव टू नेचर एंड सीजन। ठीक है, जो ये होते हैं स्वास्थ्यता हमें बताते हैं कि अपने आप को सीजन के साथ और जियोग्राफिक लाइफस्टाइल के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल डिसिप्लिन एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, अपने एथिकल कंडक्ट, अपने बिहेवियर से, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को, माइंड को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं कि हम व्यायाम कर सकते हैं, योगा परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि स्वास्थ्यता में बताए गए हैं। उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है, इंकरेज प्रैक्टिस लाइक प्रेयर, मेडिटेशन, सेल्फ रिस्ट्रेंट टू एलिवेट ओवरऑल कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो स्पिरिचुअल वेलबींग होती है उसको भी हम बढ़ाते हैं, ताकि हम मेडिटेशन कर सकें, प्रेयर कर सकें। ठीक है, सो अपना फर्स्ट जो पॉइंट था, डिफाइन स्वास्थ्यता एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिस्क्राइब एंड कंपेयर स्वास्थ्य लक्षणम आरोग्य लक्षणम धातु साम्य लक्षणम, डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड ऑपरेशन, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्वास्थ्य लक्षणम। स्वास्थ्य लक्षण क्या होता है, वो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण के बारे में बताना चाहता है। ठीक है, आयुर्वेदा के अनुसार एक व्यक्ति तभी स्वस्थ माना जाता है जब उसका शरीर, मन, आत्मा और इंद्रियां सभी संतुलन में हो। ठीक है, आयुर्वेदा में कहता है कि व्यक्ति वही स्वस्थ होता है जिसके जो सारे दोष होते हैं, इंद्रियां होती हैं, मन होता है, वो संतुलित हो, कंट्रोल में हो, अच्छे से चल रहा हो, पूरा फंक्शनल हो, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो सूक्ष्म संहिता के सूत्र स्थान के 15 चैप्टर के 41 श्लोक में क्या गया है कि समतोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वास्थ्य इति विद्यते। ठीक है, स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं कि त्रिदोष संतुलन में हो। ठीक है, जो हमारे वात पित्त कफ है वो बैलेंस हो, अग्नि सम हो, सम अग्निश्य मतलब हमारी अग्नि सम हो, सम धातु सारी धातुएं संतुलित हो, मल क्रिय। ठीक है, जो मल होते हैं उसका निष्कासन, उसका बाहर निकलना का क्रिया सामान्य हो पहले की तरह। ठीक है, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना। ठीक है, जो हमारा आत्मा, मन, इंद्रियां वो प्रसन्न हो, तो वो व्यक्ति स्वस्थ माना गया। ठीक है, इफ इन एग्जाम्स
वो पूछे आपसे कि स्वास्थ्य लक्षण हम बताओ, तो हमें इसमें स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताने हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं, कि उसके सारे जो दोष होते हैं बैलेंस होते हैं, अग्नि सम रहती है, सभी धातुएं संतुलित रहती है, जो मल का है वो निष्कासन सामान्य रहता है, और आत्मा इंद्रिया मन प्रसन्न रहती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आरोग्य लक्षण। ठीक है, रोगमुक्ति के लक्षण। ठीक है, जब रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं? आरोग्य का अर्थ है रोगों की अनुपस्थिति। ये वह स्थिति है जब शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। आरोग्य वो होता है कि जब शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है, शरीर में किसी भी रोग के लक्षण नहीं हो तो उसके आरोग्य के लक्षण माने जाते हैं। भोजन, पाचन, नींद, मल मूत्र की क्रियाएं सामान्य हो, शरीर में थकान, दर्द या बुखार जैसे लक्षण ना हो, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बना रहे, प्रतिरोधक क्षमता सामान्य हो। ठीक है, इसमें नोट दिया गया आरोग्य केवल रोग की अनुपस्थिति को दर्शाता है, जबकि स्वास्थ्यता में पूरा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य सम्मिलित होता है। ठीक, आरोग्य में से ये बताया गया कि पर्सन के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो स्वास्थ्यता है उसमें बताता गया है कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य सामान्य होते हैं, संतुलित होते हैं, इस बारे में बताया गया। उसके बाद आता है धातु साम्य लक्षण। ठीक है, तो धातु संतुलन के क्या लक्षण होते हैं? ठीक है, हमारी बॉडी में 7 धातुएं मानी गई है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, इन धातु का संतुलन में रहना ही बोला गया धातु साम्य लक्षण। ठीक है, इसमें क्या कहता है? शरीर के धातुएं उचित मात्रा में बनी होती है, शरीर बलवान, स्थिर और सम महसूस हो। ठीक है, जो शरीर बलवान होता है, ठीक है, हमें पता स्थिर रहता है और ऐसा फील हो हमें कि हम एनर्जेटिक फील कर रहे हो। ठीक है, पोषण ठीक से हो रहा है, धातु साम्य के लक्षण है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ओजस। ठीक है, इसके बारे में हमें जानना ही है कि क्या होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्या होती है और जस्ट इसका ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आ गया 3 लक्षणों की तुलना। ठीक है, अब ये इसके बारे में उन्होंने पूछा था क्योंकि कंपेयर करना है, तो हम तीनों चीज़ों को कंपेयर करके बताते भी हैं। ठीक है, तो तीनों में देखो कि स्वास्थ्य लक्षण, आरोग्य लक्षण और धातु साम्य लक्षण में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले ये है कि जो स्वास्थ्य लक्षण है उसमें संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति बताई गई है। आरोग्य लक्षण में रोगों की अनुपस्थिति, मतलब कि रोगों का एब्सेंट, डिसीज का एब्सेंट होना बताया गया है। धातु साम्य लक्षण शरीर की धातुओं का संतुलन बताया गया है, बैलेंस बताया गया है। उसके बाद आता है शारीरिक संतुलन, सेकंड पॉइंट। तो स्वास्थ्य लक्षण में क्या होता है? ये सभी संतुलित होते हैं, 2 धातु मल सभी संतुलित होते हैं। आरोग्य में क्या होता है? कोई रोग नहीं होता, सामान्य दिनचर्या होती है। और धातु साम्य लक्षण में कहते हैं 7 धातु का पोषण और संतुलन होता है। ठीक है, मानसिक स्थिति। स्वस्थ लक्षण में क्या होगा कि वो व्यक्ति बहुत खुश रहता है। ठीक है, प्रसन्न मन रहेगा, इंद्रियां प्रसन्न रहेगी, आत्मा प्रसन्न रहेगी। ठीक है, और आरोग्य लक्षण में क्या होता है कि मानसिक शांति बताई गई है कि अपना मन शांत रहता है। और धातु साम्य में मन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, उसके बाद आता है आध्यात्मिक पक्ष। ठीक है, आत्मा की प्रसन्नता भी आवश्यकता है। स्वास्थ्य लक्षण में आत्मा जो होती है वो भी खुश रहती है, लेकिन आरोग्य लक्षण में जरूरी नहीं है वो खुश रहे। सॉरी, धातु साम्य में भी जरूरी नहीं है वो खुश रहे। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? संपूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन होता है स्वस्थ लक्षण का। ठीक है, आरोग्य लक्षण में क्या होता है कि उसको सिर्फ रोग नहीं होते, लेकिन उसको जो नॉर्मली जो उसके धातु ऊपर नीचे होते रहते हैं, बैलेंस नहीं रहते, कभी उसको पेट में समस्या रहती है, तो ये कोई दिक्कत रहती है दोषों के बढ़ने से। ठीक है, धातु साम्य क्या होता है? शरीर की आधारभूत संरचना का संतुलन, कि सारी शरीर का संतुलन रहता है। ठीक है, तो हमारे ये पहले पॉइंट्स तो गया। अब उसके बाद आगे डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ होलिस्टिक स्टेट ऑफ वेलबींग एंड विच अ पर्सन एंजॉयज बैलेंसेस इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड समटाइम्स स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक होलिस्टिक स्टेट होती है हमारी बॉडी की, जिसमें कि वो पर्सन अपने आप को एंजॉय करा, तो वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली हर जगह से वो अच्छा होता है। ठीक है, हेल्थ इज नॉट मेरे द एब्सेंट ऑफ डिसीज बट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द इंटरनल बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि डिसीज़ का एब्सेंस होना ही हेल्थी होता है। कई बार हमारा इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरमेंट का इक्विलिब्रियम रहने से भी, बैलेंस रहने से भी हेल्थ बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट बताते हैं क्या होता है? समदोष, समग्नि, समधातु, मलक्रिय, प्रसन्नात्मेंद्रिय, स्वास्थ्य, इत्यादि। ठीक है, वही वाला जो हमने पढ़ा था 15 का 41 श्लोक। ठीक है, इसका प्रश्न मतलब क्या होता है तुमने पढ़ा है ऊपर कि समदोष होते हैं, समअग्नि होती है, धातुएं सम होती हैं। ठीक है, मन, इंद्रियां, आत्मा ये सब प्रसन्न होती हैं। ठीक है, फिर की डायमेंशंस आगे इसके, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पुराने उसमें कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो हम बता सकते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, ये बता सकते हैं। तो उसके बाद आ गया ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। एज पर द WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। ठीक है, उसने डेफिनेशन दी है कि एक स्टेट होती है जिसमें कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबिंग रहता है और उसके अंदर कोई भी डिसीज़ या कोई भी इन्फॉर्मिटी नहीं होती है। ठीक है, कंप्लीट वेलबिंग, फिजिकल फ्री फ्रॉम इलनेस, गुड एनर्जी, फिटनेस, मेंटल स्ट्रेस फ्री हो, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, इमोशनल बैलेंस हो, सोशल रिलेशनशिप्स हो, सोशल रोल्स को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपैंडेड ऑपरेशनल व्यूज़ क्या है? एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क, वो किसी भी डिस्कम्फर्ट के बिना अपने डेली के जो काम हो सकते हैं उसको अच्छे से कर पाए। एबिलिटी टू एडजस्ट अ फिजिकल एंड इमोशनल चेंज। ठीक है, चैलेंजेस जो भी आए उसके बॉडी में इमोशनली वाला फिजिकली, और उसको अडेप्ट कर सके, एडजस्ट कर सके उसको। क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाउ सेटिस्फाई अ पर्सन इज विद लाइफ
हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, अपनी ज़िंदगी से हेल्थ से सेटिस्फाइड है, ठीक है। फिर से कंपेरिजन आ गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ ट्रेडिशनल सिस्टम्स में बताया गया, उसका ओरिजिन हुआ है। ऑपरेशनल डेफिनेशन होगा हु से ही हुआ है। फोकस कहाँ करता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ऑल सिस्टम्स पे, सबको बैलेंस करना। और WHO स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में होती है, लेकिन इंक्लूडेड इन अभी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो ने 1948 में डेफिनेशन दी थी उसमें इंक्लूडेड था। डिजीज़ होती है वो फ्री स्टेट होती है। और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में क्या होता है कि इसमें इनफ नहीं होता है, लेकिन जो बैलेंस और पीस बना रहता है, ठीक है। और इसमें भी कंप्लीट वेलबिंग होती है। डायनामिक और स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होता है वो डायनामिक बैलेंस होता है। और ऑपरेशनल डिफिनेशन ऑफ हू में क्या होता है, डिफाइंड स्टेट होती है और टाइम लगता है उसको, ठीक है। चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो WHO ने बताया है। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट आया है, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट आया है, हेल्थ का फंक्शनल कॉन्सेप्ट आया है, हेल्थ का साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट आया है, और डिजिटल एंड वेलनेस एज कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, जिसको ट्रेडिशनल भी क्या है। हेल्थ का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डिसीज़, ठीक है। सिर्फ ये फिजिकल बॉडी पे देखता था जो ट्रेडिशनल व्यू था। ट्रीटमेंट बेस्ड मॉडल पे गया था, अगर तुम बीमार नहीं हो तो तुम हेल्थी हो। लिमिटेशन क्या गई थी, इन्होंने मेंटली, सोशली और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया था। एग्जांपल, फीवर, डायबिटिक इन्फेक्शन इफ नॉट प्रेजेंट द पर्सन इज कंसिडर्ड हेल्दी। अगर उसको फीवर ना हो, डायबिटीज़ ना हो, इन्फेक्शन ना हो तो वो हेल्दी है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। मेंटली भी देखना होता है, सोशली भी देखना होता है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी देखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हु की डेफिनेशन, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी, ठीक है। बॉर्डर एंड मोर इंक्लूसिव होता है, ठीक है। मेंटल एंड सोशल वेलबींग भी इसके अंदर आती है। स्टिल क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू आइडल और अनरियलिस्टिक, ठीक है। इसको फिर भी क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये आइडल नहीं है और कंप्लीट वेलबींग होना किसी के लिए बहुत अनरियलिस्टिक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आता है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जो कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया। हेल्थ क्या होता है, इज इक्वल टू हार्मनी ऑफ बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें इंफोसाइज किया गया था बैलेंस पे कि सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए रैदर देन परफेक्शन की वजह से, ठीक है। इसमें स्पिरिचुअल वेलबींग भी आया है, इमोशनल भी आया है, लाइफस्टाइल एंड डाइट भी आया है, इन्वायरमेंटल कनेक्शंस भी आया है, ठीक है। वही श्लोक यहाँ तुम लगा सकते हो, समदोष समग्नि समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय स्वस्थ इति विद्यते। फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ आ गया। उसके बाद इसका मतलब होता है हेल्थ इज इक्वल टू एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। फंक्शनल कॉन्सेप्ट ये बताया गया था कि वो अपनी डेली की एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर पाए, इवन विद क्रॉनिक इलनेस। अगर बहुत बीमार भी अगर वो डेली के काम कर रहा है मैनेज करना, तो वो हेल्दी है, ठीक है। और ये प्रोडक्टिविटी और इंडिपेंडेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लाइक डायबिटिक पेशेंट है, वो कंट्रोल शुगर एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ, स्टिल हेल्दी, ठीक है, एंड फंक्शन, ठीक है। कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, तो वो अपनी शुगर को मेंटेन कर सके और अपना काम कर रहा है पूरे दिन का, डेली लाइफ का, तो वो हेल्दी है। साइको सोशल एंड इन्वायरमेंटल मॉडल कंसीडर सोशल सपोर्ट, इसमें सोशल सपोर्ट, कम्युनिटी हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, हाउसिंग, ये सब हेल्थ का पार्ट माना गया। हेल्थ इज़ ऑल्सो शेप बाय इन्वायरमेंट एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स। जो हेल्थ होते हैं वो उसको शेप इन्वायरमेंट और सोशल डिटर्मिनेंट्स ने भी दिया गया, ठीक है। इसमें अगर इनइक्वालिटी की बात कही गई है एसेस टू हेल्थ केयर, एग्जाम्पल पर्सन लिविंग इन पॉल्यूशन और पॉवर्टी में हैव पुअर हेल्थ डिस्पाइट नॉट विजिबल इलनेस, ठीक है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनके हेल्थ पूर होती है लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद आता है डिजिटल वेलनेस एज कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें वही बताया, हेल्थ इंक्लूड मेंटल हेल्थ भी आती है, फिटनेस आती है, माइंडफुलनेस आती है, डिजिटल वेलबिंग आती है, ठीक है। ऐप्स बनाए गए हैं काफ़ी सारे ताकि स्लीप को, हार्ट रेट को, स्ट्रेस को सब ट्रैक कर सकें। योगा बताया गया, मेडिटेशन बताया गया। और ये डिजिटल वेलनेस एज ये फोकस करती है प्रिवेंटिव केयर पे कि प्रिवेंट ही करें, होने से अच्छा है उसको होने से पहले ही प्रिवेंट कर दें। मेंटल रिसाइलेंस बताया गया, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताया गया, ठीक है। समरी वही बता देते हैं इसमें कि क्या क्या छोटे पॉइंट्स में, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ शोधन इन स्वस्थ इन रिलेशन टू संचित एंड असंचित दोष एंड क्लासीफाई स्वस्थ पुरुष एज संचित दोष एंड असंचित दोष, ठीक है। तो शोधन क्या होता है, शोधन का मतलब अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना, और बायो क्लींजिंग थेरेपी, ठीक है। एक ही प्रोसेस होता है जिससे कि हमारी बॉडी में जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं, इम्बैलेंस दोषा होते हैं, उसको हम बॉडी से बाहर निकाल सकें, ठीक है। और इसको हम जो थेरेपी मैथड होता है उसको पंचकर्मा बोलते हैं। इसमें 5 आते हैं, वमन, प्रेशन, बस्तिनस्य, रक्त मोक्षण। शोधन का मतलब ये नहीं होता कि डिजीज़ को ट्रीट करना, लेकिन उस हेल्थ को मेंटेन करके रखना, ये बताया गया, ठीक है। उसके बाद आ गया है संचित एंड असंचित दोषा। संचित दोषा क्या होता है, एक्यूमुलेटेड दोषा होते हैं जो कि बॉडी के अंदर ही रहते हैं एंड बट कैन बिकम डिजीज कॉजिंग ओवर टाइम। जब तक वो बॉडी में पड़े रहेंगे तो वो डिजीज बन जाते हैं। असंचित दोषा रिसेंटली एग्रीवेटेड और माइंडली इम्बैलेंस, ठीक है। ये असंचित होते हैं कि सीजनल और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो हो जाते हैं इम्बैलेंस, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और इंपॉर्टेंस क्या है शोधन की, तो फॉर संचित दोषा में इसकी इंपॉर्टेंस ये बताइए कि जो दीज दोष आर डीपली स्टोरिंग बॉडी, ये दोष होते हैं हमारी बॉडी में स्टोर किए जाते हैं, इसको हम नहीं देख पाते, ठीक है। और लेकिन वो किसी भी टाइम पे एनी टाइम वो एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। अगर रेगुलर शोधन किया जाए तो सारे दोषास को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रिवेंट फ्यूचर डिसीज़, और ये फ्यूचर डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर माना गया है संचित दोषा को, संचित दोषा में शोधन को। फिर आता है असंचित दोषा, ठीक है। ये रिसेंटली एक्टिवेटेड हुए हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस दिखाए हैं, जो कि कोई भी कारण हो सकते हैं उसके, क्वालिटी डाइट्स हो जाती है, सीजनल चेंजेस हो सकते हैं और स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। अगर उसको करेक्ट किया जाए शमन थेरेपी से,
तो असंचित दोषा को हम सही कर सकते हैं। अगर हम डाइट ठीक करें, मेडिसिन लें, फास्टिंग करें तो हमारी बॉडी में असंचित दोष बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर उसको इग्नोर किया जाए तो जो असंचित दोष होते हैं वो संचित दोषा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ बनती है। सम माइल्ड केसेस में ये बताया कि शोधन इज़ यूज टू प्रिवेंट कन्वर्जन। ठीक है, छोटा सा शोधन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो असंचित दोष संचित दोष न हो सके। ठीक है, और शोधन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि कन्वर्जन ना हो। ठीक है, जितने भी हिडन दोष हैं हमारी बॉडी में उसको फ्यूचर इलनेस से रोक सके। ठीक है, दोष राज को बैलेंस कर सके, अग्नि को बैलेंस कर सके, धातु को बैलेंस कर सके, ओज को इन्हांस कर सके, इम्यूनिटी को बढ़ा सके। ठीक है, इंप्रूव कर सके मेंटल क्लैरिटी को, इमोशनल स्टेबिलिटी को। ठीक है, सपोर्ट कर सके ऋतुचर्या, जो भी चेंजेस आते हैं हमारी ऋतुज़ में उसको, सीजनल ट्रांजिशन को सपोर्ट कर सकते बाय प्योरीफाइंग द सिस्टम। ठीक है, उसके बाद डायमेंशंस, एज मैंने आपको बताया था डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि क्या क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, तो पहले आ गया फिजिकल की डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ रेफर्स टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड इट्स सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग हो जब बॉडी की तब उसको फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ बोला गया। इट मीन्स द बॉडी इज फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। ठीक है, वो किसी भी इलनेस से फ्री हो, एनर्जेटिक हो हमारी बॉडी और सारे डेली टास्क परफॉर्म कर सके, उसको फिजिकल डायमेंशन बोला गया। ठीक है, इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिकल हेल्थ की? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, एब्सेंस ऑफ डिसीज, एनर्जी एंड एंड्योरेंस। ठीक है, कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कर सके, वर्क को कर सके, एक्सरसाइज कर सके विदाउट गेटिंग टायर्ड क्विकली। ठीक है, फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, साउंड स्लीप लेना चाहिए, गुड हाइजीन प्रैक्टिस करनी चाहिए, वाइटल साइंस लेने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ। ठीक है, जो फिजिकल हेल्थ होती है वो फाउंडेशन लाती है मेंटल एंड सोशल वेलबींग की। ठीक है, इट इनेबल्स अ पर्सन टू लीड एन एक्टिव, प्रोडक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लाइफ। गुड फिजिकल हेल्थ इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जब अच्छी फिजिकल हेल्थ हो तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, लॉन्गिविटी, वो इंप्रूव होती है। ठीक है, डिजीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं जो कि है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसी बीमारियां को, अगर फिजिकली अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन हु वेक अप रिफ्रेश्ड, ईट्स बैलेंस डाइट, वॉक्स और एक्सरसाइज डेली एंड रिमेन्स फ्री ऑफ एनी मेजर इलनेस। ठीक है, उसको गुड फिजिकल हेल्थ बोला गया। समवन हु कैन वॉक, लिफ्ट, बेंड, रन और डू हाउस वर्क और जॉब टास्क कंफर्टली, उसको गुड फिजिकल हेल्थ कहा जाता है। ठीक है, अगर बंदा बेंड नहीं हो पा रहा है, ढंग से चल नहीं पा रहा, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो फिजिकली हेल्दी है। ठीक है, उसके बाद मेंटल डायमेंशन आ गया। मेंटल डायमेंशन में इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव वेलबींग आ गई। ठीक है, इट्स एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। ये हम एबिलिटी होती है कि हम कैसे क्लियरली थिंक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इमोशंस को, स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं एंड रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। इमोशनल स्टेबिलिटी बताई गई है पहले कि अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम रह सके। फिर सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस के बारे में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, सबको अपने अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और हमारी क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, गुड सेल्फ स्टीम होना चाहिए, पॉजिटिव सेल्फ इमेज होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, कोई भी चैलेंजेस आए, फेलियर आए, कोई प्रेशर आए, उसको पास एबिलिटी हो ताकि उसके साथ कोप अप कर पाए। ठीक है, और ना ही उसको ओवर थिंक करे, ये सब कुछ ना हो, स्ट्रेस मैनेज करना जानता हो, क्लियर थिंकिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड मेक रैशनल चॉइसेस हो। उसके बाद आता है हेल्दी रिलेशनशिप्स हो, जिसके कि वो सोशल बॉन्ड अच्छे से बना सके। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी उसकी इफेक्टिव हो, कम्युनिकेशन एम्पैथी हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, फ्री फ्रॉम डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से फ्री हो, इमोशनल हो, उसका सब कुछ सही, इमोशनली भी, सेल्फ अवेयरनेस भी हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करता हो, क्लियर थिंकिंग हो, हेल्दी रिलेशनशिप्स हो और उसके अंदर कोई भी मेंटल इलनेस ना हो। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है मेंटल हेल्थ की। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। ठीक है, कि कैसे हम सोचते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में अफेक्ट करता हो। ठीक है, इट इम्पैक्ट्स अवर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, गुड मेंटल हेल्थ जो होती है तो वो अपनी एकेडमिक और जॉब परफॉर्मेंस में फोकस कर सकता है। फिजिकल हेल्थ में फिर मेंटेन रहती है। हु रिमेन काम ड्यूरिंग एग्जाम, थिंक पॉजिटिव। ये गुड मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया है कि स्टूडेंट अगर काम हो एग्जाम्स के टाइम पे पॉजिटिव सोचता हो तो वो बंदा मेंटली सही है। अ पर्सन हु एक्सेप्ट फेलियर्स, जो फेलियर्स को एक्सेप्ट कर सके, उससे सीख सके और फिर उसको सीख के आगे से मूव ऑन कर पाए, वो गुड मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सोशल डायमेंशंस क्या होते हैं। सोशल डायमेंशन मतलब कि वो सबके साथ कैसे रिलेशनशिप्स बना रहा है। ठीक है, इंटरेक्ट कर पा रहा है कैसे, सोशल सिचुएशंस को कैसे संभाल पा रहा है अपने आप को। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन, कॉपरेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन्वॉल्व होता है। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि क्या क्या बताई गई है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, हेल्थ रिलेशनशिप हो, सोशल सपोर्ट अच्छी हो, कि उसके पास दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके। इससे करेगा तो उसकी जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा और इमोशनल सिक्योरिटी प्रमोट होगी। उसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी इन सोसाइटी। ठीक है, सोशल नॉर्म्स, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एडजस्ट कर सके, कि जैसे बोलते हैं सोशली लोग उसके साथ देख के उससे अडेप्ट कर पाए। फिर आता है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारे रेस, रिलीजन, जेंडर होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करता हो। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इससे क्या होता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग बिल्ड होती है, कम्युनिटी बन जाती है, फीलिंग होती है लोनलीनेस की, अकेलेपन की, वो दूर हो जाता है। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ सपोर्ट होती है और इनहैंस कम्युनिकेशन, इसकी वजह से क्या होता है कम्युनिकेशन इनहैंस हो जाती है एंड कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं रिजॉल्व कर जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ गुड सोशल हेल्थ क्या होता है कि जिसके पास अच्छे दोस्त हो, सबकी रिस्पेक्ट करता हो, कम्युनिटी हो, ये गुड सोशल हेल्थ होता है। जो सोशल इवेंट्स में काम करता हो, वॉलंटियरिंग करता हो, वो गुड सोशल हेल्थ होता है। ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट कॉम्पोनेंट ऑफ वेलबींग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग, और सब्जेक्टिव कॉम्पोनेंट में आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे क्या होता है। इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स दोज एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट कैन बी मेजर क्वांटिटेटिवली यूजिंग डाटा और स्टैटिक्स। ठीक है। ऑब्जेक्टिव कॉम्पोनेंट वो होते हैं जिसको हम मेजर कर सकें क्वांटिटेटिवली को डाटा के साथ। ठीक है। दीज आर एक्सटर्नल एंड मटेरियल कंडीशन दैट अफेक्ट अ पर्सनस लाइफ। ठीक है। ये एक्सटर्नल बाहरी दिखा हुआ होता है जो कि बंदे की लाइफ को इफेक्ट पाता है। ठीक है। तो पहला आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा आता है लेवल ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, उसको रेफर किया गया है मटीरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को, जिसमें वो बंदा रह रहा है कि उसके पास कैसी सर्विसेज आ रही है, कैसे गुड्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ के बारे में बता रहा हो, और कंफर्टेबल लिविंग के बारे में बताता हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जिसको हम जीवन स्तर पे बोलते हैं कि सबकी बंदी कैसी है, कि सबकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। ठीक है। उसके बाद आता है की इंडिकेटर्स। ठीक है। जिसमें आता है इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ऑनरशिप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इनमें इंडिकेटर्स आते हैं कि इनकम कैसी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, काम करता है कि नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, उसका घर कैसा है, ऑनरशिप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, उसके पास क्या क्या है। ठीक है। फूड कितना है, कपड़े कैसे हैं, सब चीज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाती है। ठीक है। अगर कोई फैमिली के पास अच्छी इनकम हो, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, कार हो, एक मॉडर्न घर हो, उसको हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ लिविंग, जिसको बोलते हैं जीवन की वास्तविक स्थिति। लेवल ऑफ लिविंग रेफर्स टू एक्चुअल लिविंग कंडीशन एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप विच में डेफर फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू वेरियस सोशल, एनवायरमेंटल एंड पर्सनल इफेक्ट। ये बताता है कि दो बंदों की उनके ऊपर क्या से बीतता है, कि क्या उनको एक्सपीरियंस होता है उनकी लिविंग के साथ। ठीक है। इसमें एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, फूड, हेल्थ स्टेटस, ऑक्यूपेशन कौन सा कर रहा है, हाउसिंग, क्लोथिंग, सोशल एंड कल्चर पार्टिसिपेशन, पब्लिक सर्विसेज, इन्वायरमेंटल क्लीनिंगनेस एंड सेफ्टी। ठीक है। अगर देखो एग्जांपल लो कि दो इंडिविजुअल हैं, सिंगल इनकम है, लेकिन उन दोनों की जो लेवल ऑफ लिविंग है वो अलग अलग है। एक बंदा रह रहा है क्लीन एरिया में, साफ एरिया में, गुड हेल्थी सर्विसेज में, लेकिन एक बंदा सेम इनकम होने के बावजूद भी वो पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है, उसका घर अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ठीक है। तो हम इसका एक समरी है थोड़ी सी कंपेरिजन की। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेवल ऑफ लिविंग में पहला नीचे क्या होता है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इकोनॉमिकली होता है, और लेवल ऑफ लिविंग का क्या होता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनकम, पोसेशन, फैसिलिटीज़ क्या मिलती है उसमें, लेवल ऑफ लिविंग में हेल्थ क्या है, सेफ्टी क्या है, यूसेज ऑफ सर्विसेज क्या, कि वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। फोकस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फोकस करता है कि उनके पास क्या क्या है, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्होंने क्या क्या झेला है। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मेजरमेंट कैसे लग सकते हैं, क्वांटिटेटिव, लेवल ऑफ बीइंग का क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। अब आगे सब्जेक्टिव कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता। द सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलबींग रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल पर्सनली परसीव एंड एक्सपीरियंस देयर लाइफ, कि उस बंदे ने कैसा अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में बताया गया है। इट इंक्लूड्स फीलिंग, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड इमोशनल वेलबींग। ठीक है। वो अपने इंडिविजुअली अपना खुद पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, तो उसमें फीलिंग्स भी आएगी, सेटिस्फैक्शन भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी, इमोशनल वेलबींग भी आएगी। ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ अ पर्सनल ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग बेस्ड ऑन देयर ओन परसेप्शन, कि वो अब क्या सोचते हैं उनकी लाइफ के बारे में, ये बताया गया कि वो फिजिकली कैसे हैं, इमोशनली, सोशल नीड्स कैसी हैं, ये सब कुछ। इट इज़ नॉट मेजर्ड बाय इनकम और पोजेशन। ठीक है। बट बाय हाउ कंटेंट एंड फुलफिल अ पर्सन फील इन देयर डेली लाइफ। इसको हम इनकम से नहीं मेजर कर सकते, लेकिन ऐसे देख सकते हैं कि वो बंदा कैसा फील कर पा रहा है अपनी लाइफ को जी के। इसमें आते की एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। पहले आते इमोशनल वेलबींग, लाइफ सेटिस्फैक्शन, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, सोशल रिलेशनशिप, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस। इमोशनल वेलबींग में कैसा है कि वो खुश है कि नहीं है, मेंटली कैसा है, लॉ स्ट्रेस है, गुड इमोशनल कंट्रोल हो, लाइफ कैसी हो, फीलिंग लाइफ इज़ मीनिंगफुल, कि उसकी लाइफ को मीनिंगफुल लग रही है कि नहीं लग रही है, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, कि वो खुद की डिसीजन बना सकते हैं कि नहीं, वो खुद का कंट्रोल कर पा रहे हैं अपनी लाइफ पे कि नहीं, सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं, कि वो उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको कनेक्टेड फील हो रहा है कि नहीं। ठीक है। ये सब कुछ। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वही फिजिकल सेफ्टी आगे कि खुद के लिए वो कैसा फील कर रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, की वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहा है। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है, दो पर्सन है, सेम इनकम है, सेम पोजीशन, लेकिन एक बंदा सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से, इसको लव रिलेशनशिप मिले हो या इमोशनली वो बैलेंस है, लेकिन दूसरा बंदा अकेलापन फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है और खुश नहीं है। ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, एक्सप्लेन वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, वसुदेव कुटुंबकम, और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। द एशियन इंडियन फिलॉसफी है, जिसको हम वासुदेव कुटुंबकम भी बोलते हैं, जिसका मतलब कि जो वर्ड है वो एक फैमिली है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, महाउपनिषद से। दिस पावरफुल आइडिया प्रमोट द यूनिवर्सल सेंस ऑफ यूनिटी। ठीक है। ये पावरफुल प्रमोट करता है यूनिवर्सल सेंस ऑफ यूनिटी को, हारमोनी को,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि सब यूनिवर्सली कैसे एकता से रहते हैं कैसे नहीं, ठीक है। इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट इट हैज़ बीन अडॉप्टेड ग्लोबली, ठीक है। मॉडर्न से सबको एक्सेप्ट कर चुका है कि एक अर्थ, एक फैमिली और एक फ्यूचर, ठीक है। G20 समिट में ये सब मान चुके हैं यूनिवर्सली, सब जगह, हर कंट्रीज़ में। दिस कॉन्सेप्ट इज डीपली रेलिवेंट टू ग्लोबल हेल्थ एंड वेलबींग। इट रिकॉग्नाइज दैट हेल्थ इज नॉट लिमिटेड टू इंडिविजुअल और नेशन बट इट इज़ इंटरकनेक्टेड अक्रॉस द प्लानट, ठीक है। कि जो हेल्थ है वो खुद तक लिमिटेड नहीं है या नेशन तक नहीं है, वो ओवरऑल सभी प्लानट से इंटरकनेक्टेड है। अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेड होगा, माल न्यूट्रिशन आएगी, पैंडमिक्स होंगे, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आएंगे, एक्सेस टू हेल्थ केयर आर शेयर्ड ह्यूमन कंसर्न, ये सब कुछ एक बंदा सब लोगों से शेयर करता है ग्लोबली, ठीक है। लेकिन जैसे देखो कोविड-19 आया था, उसमें क्या हुआ था कि एक कम्युनिटी पे इफेक्ट नहीं किया था, उसने पूरे ही दुनिया को इफेक्ट किया था। कि अगर एक कम्युनिटी अफेक्ट होती है तो सारी दुनिया कैसे इफेक्ट होती है। अंडर वन अर्थ द फोकस इज ऑन सस्टेनेबल लाइफ लिविंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। वन अर्थ का मतलब ये था कि सब एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सके। हेल्दी प्लानट इसेंशियल फॉर हेल्दी पीपल। प्लानट हेल्दी होगा तो पीपल होंगे वो भी हेल्दी रहेंगे। क्लाइमेट चेंज, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस डायरेक्टली इम्पैक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। ये सब कुछ इफेक्ट पड़ता है तो उससे हमारा भी फिजिकल या मेंटली खराब होते हैं। इसलिए इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन एक की कंपोनेंट है ग्लोबल वेलबींग का, ठीक है। जो आइडिया था एक फैमिली का, वन फैमिली प्रमोट सोशल इंक्लूजन। इससे क्या होता है कि सोशली जो प्रमोट हो रही है एम्पैथी और इक्वालिटी प्रमोट हो रही है। सब इंडिविजुअल होते हैं वो नेशनलिटी, कास्ट, रीजनल बैकग्राउंड, डिजर्व एक्सेस टू बेसिक हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशन, फूड, क्लीन वाटर, एजुकेशन, सबको ही बेसिक हेल्थ सर्विसेज मिल पा रही है, सभी रीजन्स को, सभी कास्ट को, सभी बैकग्राउंड्स को, ठीक है। और हम ह्यूमनिटी को एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं और हम सब एक साथ काम कर रहे हैं ताकि हेल्थ कवरेज कर पाए और सब में इक्विटी आ सके, सब एक समान हो सके। वन फ्यूचर रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, की सारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अवर एक्शन टुडे टुवर्ड्स हेल्थ सिस्टम। अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं हेल्थ सिस्टम के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, कम्युनिटी के लिए, तो वो इन फ्यूचर हमारी जनरेशन में ही जाएगी, ठीक है। पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करें तो जो डिजीज़ होगी प्रिवेंट होगी, मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलेगा, क्लाइमेट एक्शन, ये सब सिक्योर रहेंगे, ठीक है। जो वासुदेव कुटुंबकम है एक कल्चरल वैल्यू है जो कि ग्लोबली एक्सेप्ट की गई है, ठीक है। सो दैट्स फॉर द टुडे। आई होप सबको समझ आया हो। कोई भी डाउट हो देन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट दिस PDF you can comment below. I will make a Telegram channel, then I will upload on that and you can take from there. Thank you.